टू ऑल। सभी बच्चों का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एएम इंस्टीट्यूट में। बेटा जैसा कि आप लोगों को परसेंटेज बताया जा रहा था, परसेंटेज में मैंने बहुत सारी कॉन्सेप्ट आप लोगों को हर टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं, फेल पास वाले क्वेश्चन और अदर टाइप्स के जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने करवाए। आज मैं आप लोगों को कुछ मिक्सचर और एलिगेशन पर बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगा जो परसेंटेज से ही रिलेटेड है, और वो एलिगेशन में भी आते हैं और मिक्सचर में भी आते हैं, मतलब परसेंटेज में भी आते हैं। तो परसेंटेज को एलिगेशन से कनेक्ट करके कैसे हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, मतलब ये क्वेश्चन बेटा आपको एलिगेशन के चैप्टर में भी पढ़ने को मिलेंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताता हूँ एलिगेशन की भी कॉन्सेप्ट और परसेंटेज की भी कॉन्सेप्ट। तो चलते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले जो भी चैनल पर हमारे नए हैं वो लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर शेयर करना। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आप लोगों को, और बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखेंगे आपको समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिएगा बेटा, क्वेश्चन लिखा हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ अलग कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन सीखते हैं, ठीक है बेटा। तो देखो, जैसे अगर इसमें क्या होगा, आज हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ेंगे इसमें क्या होगा बेटा कि कुछ क्या होगा, कोई मिक्सचर होगा, उस मिक्सचर में हम लोग परसेंटेज को मिलाएंगे, या इतने परसेंट मात्रा है, इतने परसेंट क्वांटिटी, उस परसेंट को क्वांटिटी को इसमें मिक्स किया जाएगा, या इस परसेंट क्वांटिटी को उस वाटर के साथ ऐड किया जाएगा, या शुगर के साथ होगा, या मिल्क होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को मिलने हैं, ठीक है। तो देखो, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला बता देता हूं। फॉर्मूला क्या है, बहुत सिंपल है। फॉर्मूला है बेटा M1 P1 इज इक्वल टू M2 P2। क्या है बच्चे फॉर्मूला? M1 P1 इज इक्वल टू M2 P2। ये फॉर्मूला बेटा बहुत आसान फॉर्मूला है, सिंपली से बिल्कुल इसको देखना है। M1 P1 इज इक्वल टू M2 P2, ठीक। M1 यहां क्या है, M1 जो है फर्स्ट मिक्सचर या मिक्सचर ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी, मिश्रण की पहली मात्रा, फर्स्ट क्वांटिटी, ठीक। M1 इज इक्वल टू होगा मिक्सचर ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी, मींस मिश्रण की पहली मात्रा या पहली मात्रा का मिश्रण, ठीक, मिक्सचर ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी। P1 जो होगा वो होगा परसेंटेज ऑफ फर्स्ट मिक्सचर, ठीक, परसेंटेज ऑफ फर्स्ट मिक्सचर। या P का मतलब यहां पर एक और होगा पार्ट, P फॉर पार्ट एंड P फॉर परसेंटेज, पार्ट ऑफ फर्स्ट मिक्सचर, ठीक, ये भी चीज होगी। दूसरा, अगर बात करते M2 की, तो M2 क्या होगा, मिक्सचर ऑफ सेकेंड क्वांटिटी, मिक्सचर ऑफ सेकेंड क्वांटिटी, ठीक। और P2 जो होगा फिर वही चीज, परसेंटेज ऑफ सेकेंड मिक्सचर और पार्ट ऑफ सेकेंड मिक्सचर। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा आपको? क्लियर हो गया, समझ पा रहे हैं सब लोग? देखो बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन में मतलब हम लोग जो अब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इसमें बेटा हम लोग ये फॉर्मूला पढ़ेंगे। सबको क्लियर हो रहा? इस फॉर्मूले के बेसिस पर ही हम सारे क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है बेटा। आसान है, कुछ सिंपल, बहुत आराम से हम लोग क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। देखो, हम लोग कुछ तरह से करेंगे क्वेश्चन को। देखो, पहले सबसे पहले क्वेश्चन को करने से पहले इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि किस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है M1 P1 बराबर M2 P2, ये लिखा हुआ है, ठीक। अब ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को कैसे हम लोगों को यूज करना है ये आप लोगों को जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो समझ में आएगा। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। M1 P1 बराबर M2 P2 क्या है? M1 होगा बेटा मिक्सचर ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी, मींस पहले मिश्रण की मात्रा, ठीक। दूसरा होगा P1 परसेंटेज ऑफ फर्स्ट मिक्सचर या पार्ट ऑफ फर्स्ट मिक्सचर, ठीक। पहला जो होगा, जो भी पदार्थ होगा या जो भी मटेरियल होगा उसका मिक्सचर कितना, परसेंटेज में कितना है या पार्ट में कितना है, ठीक। सेकंड होगा
मिक्सचर ऑफ सेकंड क्वांटिटी जो होगी मतलब दूसरे पदार्थ का मिक्सचर होगा वो कितना होगा, P2 जो है परसेंटेज ऑफ सेकंड मिक्सचर, सेकंड पदार्थ का मतलब दूसरे पदार्थ का परसेंटेज कितना होगा। तो ये हम लोगों को इसमें सीखना है। ठीक है बच्चे, तो स्टार्ट किया जाए। इस फॉर्मूले का यूज कैसे हम लोग करेंगे, और बहुत ही आसान, क्वेश्चन में करना बहुत आसान है। एक चीज और आपको यहां पर लर्न कर लेनी है कि जो भी चीज मिलाई जा रही होगी, जो भी मिलाया जाएगा या ऐड किया जाएगा, मिलाया जाए या ऐड किया जाए, उसका हमको परसेंटेज इस्तेमाल नहीं करना है क्वेश्चन। ये आप ध्यान रखिए, जो भी चीज हम लोग मिलाएंगे उसका परसेंटेज इस्तेमाल नहीं करेंगे। बस ये चीज आपको ध्यान देनी है। अगर ये चीज आप ध्यान रखेंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। ठीक है बेटा, फॉर्मूला सभी लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन लाते हैं आपकी स्क्रीन पर, आप देखिएगा। क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन लिखा हुआ बच्चे कि 300 ग्राम मिश्रण है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं सभी लोग। लिखा है 300 ग्राम मिश्रण है जिसमें 40% चीनी है। 300 ग्राम मिश्रण है, 300 ग्राम का एक घोल है जिसमें 40% चीनी है। इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए कि नया मिश्रण में घोल में बनने वाला घोल जो हो वो कितना हो जाए, 50% हो जाए। कितना हो जाए, 50% हो जाए। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और इसका कंसेप्ट इस फॉर्मूले में कैसे अप्लाई होगा समझते हैं। बिना वीडियो स्किप किए हुए देखिए, आपको 100% समझ में आएगा। देखिए 300 ग्राम घोल है, 40% चीनी। अभी अभी मैंने बताया कि जिसको मिलाया जा रहा होगा उसका परसेंटेज इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो इसमें बोला गया है कि कितनी चीनी और मिलाई जाए, मींस चीनी मिलाने की बात कही जा रही है। तो समझिएगा, अगर 40% चीनी है, ठीक, 40% शुगर है, तो वाटर में जो बची होगी वो कितनी होगी, 60% घोल होगा। ठीक, मतलब हमको ये इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि चीनी मिलाई जा रही है। चीनी मिलाएंगे तो चीनी का परसेंटेज इस्तेमाल नहीं करेंगे। परसेंटेज कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा, ये वाला। ठीक, तो रखिए 300 ग्राम का मिश्रण, वही फॉर्मूला वही है, M1P1 इज इक्वल टू M2P2। बच्चे देखो कैसे अप्लाई करेंगे। 300 ग्राम का मिश्रण रखा, 300 इंटू P1 की जगह क्या लिखा जाएगा, 60% इज इक्वल टू कहा है 50% हो जाए तो यहां पर क्या रखेंगे, M2 ऐसे रख लेंगे और इंटू क्या रखेंगे, 50%। तो बात वही है, 50% अगर यहां पर चीनी है, शुगर 50% है, तो 50% क्या होगा, घोल होगा वाटर वाला। तो यहां पर 50% यहां पर भी रखेंगे। 0 हटा दो, परसेंट हटा दो दोनों के, ये परसेंट भी हटा दो। तो अगर इसको काटेंगे तो 5 से इसको काट देंगे, 5 छक्का 30, 60। M2 बराबर आया बच्चे कितना, 360, 36 360 ग्राम। ये निकल के आई मात्रा। कहा गया कितना मिलाया जाए, तो पहले मात्रा कितनी थी बेटा, लिखेंगे एडेड क्वांटिटी, मिलाई गई मात्रा अगर निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, 360 ग्राम में हम लोग ये 300 ग्राम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो बेटा कितना ग्राम मिला दी गई, 60 ग्राम क्या कर दी गई, ऐड कर दी गई। नॉर्मली क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ये मैंने एक्सप्लेन करके बताया इसलिए आपको टाइम समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक्सप्लेन करके मैंने बताया इस वजह से आपको टाइम लगा क्वेश्चन में थोड़ा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। फिर से समझा देता हूं। कहा 300 ग्राम का घोल था, 40% चीनी थी, तो 40% चीनी है और 60% क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। यहाँ 50% शुगर होगा तो 50% वाटर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि 300 M1P1 300 इंटू 60 बराबर M2 इंटू 50, 300 इंटू 60 इज इक्वल टू M2 इंटू 50। जब कैंसिल आउट करेंगे सब काटेंगे तो 360 आ जाएगा, 360 आ जाएगा। 360 में 300 लेस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कितना ऐड किया गया। तो आंसर हो जाएगा, आंसर विल बी 60 ग्राम। क्लियर सबको समझ में आ गया। बच्चे ये क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लाया जाए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं आपकी स्क्रीन पर।
और देखिए उस क्वेश्चन को। लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, कहिएगा। लिखा है तांबे और एल्युमिनियम इन अ मिक्सचर 2 kg। तांबे और एल्युमिनियम का जो मिक्सचर है वो 2 किलोग्राम का है, और उस 2 किलोग्राम मिश्रण में क्या है, मिक्सचर में 30% जो है वो कॉपर है, मीन्स तांबा। ठीक, 2 किलोग्राम तांबे और एल्युमिनियम के मिश्रण में 30% तांबा है। इसमें कितना एल्युमिनियम पाउडर मिलाया जाए? बेटा इसमें आप क्वेश्चन पढ़िएगा, कह रहा है एल्युमिनियम पाउडर मिलाया जाए। कितना एल्युमिनियम पाउडर मिलाना है? कितना एल्युमिनियम पाउडर मिलाया जाए कि इसमें 20% तांबा हो जाए? फिर से वही क्वेश्चन समझेंगे। अब इसमें किसको मिलाने की बात कही गई है बेटा? एल्युमिनियम को मिलाने की बात कही गई। किसको मिलाने की बात कही गई? एल्युमिनियम को ऐड करा रहे हैं, तो एल्युमिनियम अगर ऐड करा रहे हैं तो एल्युमिनियम का परसेंटेज इस्तेमाल नहीं होगा। एल्युमिनियम का परसेंटेज इस्तेमाल नहीं होगा। अगर एल्युमिनियम का नहीं होगा तो किसका होगा? मीन्स तांबे का होगा। और तांबे का परसेंटेज हमको गिवन करके दिया गया बेटा क्वेश्चन में। तो 2 किलोग्राम मीन्स 2 किलोग्राम को पढ़ते हैं 2000 ग्राम, पढ़ते हैं, सबको पता है। ठीक, 2000 ग्राम, तो ये हो गया M1 इंटू P1 का 30% तांबा है, तो 30% इसमें तांबा, यहां पर 30% तांबा लिख दिया, बराबर 30% तांबा लिख दिया, बराबर क्या हो जाएगा? यहां पर हमको पता नहीं, यहां पर निकालना इनटू कि उसमें मिश्रण में मात्रा कितनी हो जाए बेटा? 30% है कि कितनी हो जाए? 20% हो जाए, तो यहां पर 20% लिख देंगे। ठीक, तांबा ही हो जाए 20%, तो 20% इस्तेमाल किया जाएगा, यहां पर 30% इस्तेमाल किया जाएगा। ये परसेंट और ये परसेंट क्या हो जाएगा? कैंसिल, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, 0 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये बेटा कितना आया? क्वेश्चन मार्क बराबर अगर वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 3000 ग्राम आया। कितना आया? तो कहा गया कितनी मिलाई जाए, तो 2000 ग्राम पहले था और 3000 ग्राम ये, तो इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बेटा कितना आ जाएगा? 1000 ग्राम। मीन्स इतनी मात्रा क्या कर दी जाएगी? ऐड कर दी जाएगी। क्लियर हो गया होगा सबको? सबको समझ में आ गया? 1000 ग्राम क्या आ जाएगा? 1000 ग्राम। क्वेश्चन आइए फिर से समझ लेते हैं। कह रहा 2 किलोग्राम मिश्रण था। जिनको भी डाउट है आप कमेंट में भी बोल सकते हैं और मुझे बता भी सकते हैं, तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं। जिस भी चीज को मिलाया जा रहा होगा, जिसको भी ऐड कर रहे होंगे, उसका परसेंट इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसका परसेंट यूज नहीं करेंगे। मीन्स होगा क्या बेटा कि टोटल वैल्यू होती है 100%, तो 100% में ही हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में था, लास्ट वाले में चीनी वाला था, तो उसमें क्या था कि हम लोग जो चीनी मिला रहे थे तो चीनी का परसेंट इस्तेमाल नहीं किया था, हमने उसको 100 से घटा के सॉल्व किया था। वैसे ही इसमें बेटा क्या है, इसमें 100 से घटाने की हमको जरूरत पड़ती तब जब कह दिया जाता है इसमें कितना तांबा मिलाया जाए। अगर तांबे मिलाने की बात कहते तो वहां उसको हम लोग 100 से पहले घटाते, यहां पर 30 को घटाते 100 से और 20 को घटाते भी 100 से, तो यहां 70 आता, यहां 80 आता, तब सॉल्व करते, तब निकल पाता। अब इसमें क्या है कि इसमें हम लोगों को डायरेक्ट दिया गया, तो कोई दिक्कत ही नहीं। समझ में आ गया होगा सबको? फिर से बता देता हूं। 2 किलोग्राम को 2000 ग्राम लिखा, M1 मीन्स P1 होगा परसेंटेज पहले मिक्सचर का, दूसरे मिक्सचर का होगा 20%, तो ये 2000, ये 30%, ये 20%, ये कैंसिल कर देंगे तो ये 2000, ये कितना आ जाएगा? 3000 ग्राम ये टोटल निकल के आई वैल्यू, और इसमें हम लोग 2000 ग्राम पहले वाली सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा 1000 हमको क्या करना है? प्लस करना है। क्लियर हो गया बच्चे? सबको समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़िए और बना सकते हैं अगर आप लोग तो बनाइए, क्वेश्चन आसान है। कह रहा 20 लीटर मिश्रण में 20% एल्कोहल, 20 लीटर मिश्रण में 20% एल्कोहल है, इसमें 4 लीटर पानी और डाल दें बेटा। क्या कर दें? 4 लीटर पानी और डाल दें, मीन 4 लीटर वाटर क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। वाटर ऐड कर रहे हैं तो वाटर का परसेंटेज यूज नहीं किया जाएगा, आप ये याद रखिए। जिसको भी मिलाया जाएगा उसका परसेंटेज यूज नहीं किया जाएगा, आप इतना याद रखिए, सवाल आपका कभी भी गलत नहीं होगा। देखिए अब मैं डायरेक्ट करता हूं, यहां पर 20 लीटर लिखा, इनटू 20% यूज किया जाता है एल्कोहल, मीन्स अगर वाटर का यूज नहीं करेंगे तो किसका यूज करेंगे? एल्कोहल का यूज करेंगे। मीन्स 20 इंटू 20% बराबर बोला है कि 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए। तो पानी बेटा था कितना पहले? 20 लीटर था, इसमें 4 लीटर ऐड कर देंगे तो ये वाटर बन के आ जाएगा कितना? 24 लीटर।
ठीक, मल्टीप्लाई करके निकाल दे तो यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, यहां पर परसेंट निकाल देंगे 400, ठीक है, और अपॉन ये आ जाएगा 24, ठीक, 400% लगा दो, ठीक। इसको अगर सॉल्व करना है तो 4 से अगर काटेंगे 100, 4 से काटेंगे 100, 4 6 24। अब ये 100/6 लिखा बेटा, क्या लिखा, 100/6। आपको मैंने परसेंट में पढ़ना बताया है कि 1/6 किसको पढ़ते हैं, 16 सही 2/3% को, 16 सही 2/3 को परसेंट को पढ़ा जाता है 1/6। क्लियर हो गया बच्चे, सबको समझ में आ गया। 16 सही 2/3% को क्या पढ़ा जाता है, सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गया बच्चे, बहुत आसान क्वेश्चन था और समझ भी पाए होंगे आप लोग। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको, सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कि कैसे हम लोगों को क्वेश्चन बनाना है। क्लियर हो गया। देखो M1 P1 बराबर M2 P2 बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, आप डायरेक्ट निकालेंगे। केवल आप इतना याद रखिए कि जिस चीज को मिलाया जा रहा होगा, मीन जिसको ऐड किया जा रहा होगा, उसका परसेंटेज हम लोग यूज नहीं करेंगे। इस टाइप के आप सारे क्वेश्चंस लगाएंगे और आप हमसे पूछेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, तुरंत बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गया होगा, सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चन है और इस टाइप से तो आपको ये वाला टाइप तो क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चे। तो अब जो क्वेश्चन ला रहा हूं उसको समझेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन बेटा क्या है, क्वेश्चन आ गया, पढ़िए। कह रहा एक 80 लीटर का मिक्सचर है, कितना बेटा, 80 लीटर का मिक्सचर है और वो 80 लीटर के मिक्सचर में 80 लीटर जो मिक्सचर है बेटा वो क्या है, ये 80 लीटर पूरा मिक्सचर है, इसमें दो चीजें हैं, मिल्क और वाटर, ठीक, मिल्क और वाटर, ठीक। 80 लीटर में 80 लीटर जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर में क्या है, मिल्क और वाटर है बेटा। कह रहा है कि 70% दूध, 70% दूध है और 70% दूध है और 30% क्या है, पानी। कह रहा है जिससे निकालने पर क्या होता है कि टंकी में 55% मतलब निकाला गया लास्ट में, ठीक। तो यहां पर हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, यहां 70% लिखेंगे, यहां 30% लिखेंगे और यहां लिखेंगे कितना, 55%। हम लोग एलिगेशन रूल लगा देंगे इसमें, ठीक। तो जब 70 से 55 बेटा घटाया जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा बेटा, ठीक। और ये घटाएंगे तो कितना आएगा, 25% आएगा, ठीक। परसेंट दोनों तरफ के हटा दीजिए, 55 25 5 15, 5:3 का रेशियो बन गया बेटा, कितना बन गया, 5:3 का। यहां पर टोटल मिक्सचर कितने का बना है, 8 का, और क्वेश्चन में कितने का है, 80 का। तो 8 = 80, तो 1 = कितना, 10। एक यूनिट की वैल्यू 10 आई तो 5 की कितनी हुई, 50 लीटर, और 30 की ये हुई 30 लीटर। तो अगर आपसे पूछा गया है मिश्रण में दूध की मात्रा तो कितना आंसर होगा, 50 लीटर, और पूछा गया पानी की मात्रा तो आंसर होगा कितना, 30 लीटर। क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यहां पर 50 लीटर ऑप्शन आ जाएगा। सबको क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्लियर हो गया सबको। देखो अगर अब भी नहीं समझ पा रहे हो आप तो मैं समझा रहा हूं, लेकिन ध्यान से समझिए। 80 लीटर का मिक्सचर था, मिल्क और वाटर थे, इसमें 70% मिल्क है, 30% वाटर है। कह रहा इतना मिश्रण निकाल लिया जाता है, निकला जो मिश्रण होता है वही यहाँ पर आपको लिखना है जो मिक्स वाला होता है। तो यहाँ 55%, इसको इससे लेस करेंगे 15 आएगा, इससे इसको लेस करेंगे 25% आएगा, कट कर देंगे तो 5:3। 5:3 का रेशियो कितना है, 8 की वैल्यू कितनी है, 80, तो 1 की वैल्यू कितनी है, 10, 1 की वैल्यू 10 हो गई, तो बेटा 5 की 50 और 3 की 30। क्लियर हो गया। 1 बराबर 10 और 5 बराबर 50 और 3 बराबर 30। क्लियर हो गया सबको, सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बिल्कुल वैसे ही है, देखिए आप पढ़ पा रहे हैं, क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, पढ़िएगा। देखो
क्वेश्चन में नेक्स्ट वाले में दिया गया है 70 लीटर। 70 लीटर घोल है मिल्क और वाटर का। किसका? मिल्क और वाटर का। 70 लीटर घोल है मिल्क और वाटर का, और इसमें क्या है कि 65% दूध, 30% पानी। ठीक, 65% दूध और 30% पानी। और कहा है जो लास्ट में घोल बन जाता है वो बेटा बनता कितना है? वो कितना बनता है? 60% इसमें बनता है। तो वो कह रहा तो बचेगा कितना? 60% जो लास्ट में बोला गया 60%, तो हम लोगों को निकाला गया निकालना होता है, तो निकाला गया बेटा 100 से घटा दोगे उसको। तो यहां पर अगर लिखेंगे तो 100% से अगर हम लोग 60% घटाएंगे तो कितना निकलेगा बेटा? 40%। कितना निकलेगा? 40%। तो यहां पर जो मिश्रण निकाला गया मिश्रण होगा वो कितना होगा? 40% होगा। कितना होगा बेटा? 40%। ये थोड़ा ऊपर मैंने लिखा है, इसको समझ लीजिएगा। 100% से अगर इसको लेस करेंगे तो 100% माइनस 60% मीन्स 40% आ जाएगा। तो यहां का जो मिश्रण बन के आएगा वो कितना आएगा? 40%। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसको, तो ये आएगा 10%, ये आएगा 25%, परसेंट दोनों तरफ के हटा दो। 5 25 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 25। देखिए मिश्रण कितने का बन गया? 5 और 2 का। फिर ये बना 7 का, तो 7 की वैल्यू किसके बराबर? 70 के। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर? 10 के। और कहा है अंत में पानी की मात्रा, तो ये पानी है, ये मीन्स वाटर है, ये वाटर था और ये क्या था? मिल्क। तो आपसे जो भी पूछा हो, वाटर पूछा है तो वाटर निकालना, तो 1 की वैल्यू 10, तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी? 50। तो मीन्स क्वेश्चन ये भी वही हो गया, वही क्वेश्चन बना, इसमें भी कुछ अलग नहीं बना बेटा। देखिए इसमें भी आंसर 50 आ गया, क्वेश्चन वैसे ही था। समझ में आ गया सबको? क्लियर हो गया सबको? क्लियर हो गया होगा सबको? सबको समझ में आ गया? ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है बेटा, और ध्यान से अगर समझेंगे लोग तो समझ पाएंगे। और लैंग्वेज आप पढ़ पा रहे हैं क्वेश्चन की, और अच्छे से समझिए। जो भी चीज नहीं आपको क्लियर आती समझ में, आप मुझको कमेंट करिए, क्वेश्चन व्हाट्सएप करिए, आपको उसका सोल्यूशन बताया जाएगा। ओके, क्लियर हो गया? ये चीज समझ में आ गई सबको? ठीक है, सबको क्लियर हो गया क्वेश्चन? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों को? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं आपकी स्क्रीन पर, देखिएगा, समझिएगा उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये भी लिखा हुआ है एक विस्की की बोतल में 42% एल्कोहल है। ठीक है, 42% विस्की की बोतल में। तो क्या किया गया? उसको चेंज करके एक विस्की में बदल दिया गया 17% में। ठीक, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे? और लास्ट में जो मिक्सचर बन के आया वो कितना है? 27%। क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं? देखो बेटा क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकती है टाइपिंग में, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा। 42% है, यहां पर बेटा 17% है। 42%, यहाँ 17% और यहाँ 27%। मिक्सचर बना देंगे इसका, तो मिक्सचर बनाएंगे तो ये आएगा 15% और ये आएगा कितना? 10%। परसेंट दोनों तरफ के हटा देंगे। 5 दूनी 10, 5 3 15, 2:3, सॉरी, हाँ ठीक है, ये 2:3 रेशियो आया। कितना आया बेटा? 2:3। ये 15 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक, 5 से इसको काट देंगे, 5 3 15, 5 2 10। अब क्वेश्चन मेन आता है, यहां तक तो बन गया। क्वेश्चन हमसे पूछा है कि विस्की का कितना हिस्सा था। देखो बेटा, हम लोग ये जानते हैं कि जो मिक्सचर होता है ये इन दोनों को मिला के बनता है, तो मिक्सचर कितना हो गया? 5। कितना हो गया? 5। टोटल हो गया 3 और 2 5। अब विस्की पूछा है तो आंसर होगा 3/5। ठीक, ये हो गया विस्की का हिस्सा। और अगर पूछा जाए एल्कोहल वाला हिस्सा तो यहां पर कितना होगा? 2/5। कई बच्चे इस क्वेश्चन को पेपर में गलत कराते हैं, 2/5 लगाते हैं। तो ये माइंड आप सेट करिए अपना कि यहाँ पर विस्की के लिए पूछा तो 3/5 होगा, वाटर के लिए पूछा तो 2/5 होता है। ये चीज क्लियर आपको? क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एक बार फिर से, उसके बाद आप इस पे लगाइए, आसानी से समझ में आ जाएगा बच्चे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे और सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बेटा आज का सेशन मैं यहीं क्लोज करता हूं।
आई थिंक आपको बहुत अच्छे लगे होंगे क्वेश्चन। आपको सेशन कैसा लग रहा है ये भी बताएं हमको। और क्वेश्चंस आप लोगों को आई थिंक बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। और बेटा आज की क्लास में यहीं स्टॉप करता हूं। अब आप लोगों को परसेंटेज के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाऊंगा। प्रैक्टिस में ही उसमें और भी क्वेश्चंस जो आएंगे टाइप के लगभग सारे मैंने क्वेश्चन करवा दिया। प्रैक्टिस सेशन में कुछ हार्ड मोड के क्वेश्चन होंगे वो मैं आप लोगों को करवाऊंगा। और उसके बाद नया चैप्टर चालू किया जाएगा एज। ठीक है बेटा, नया चैप्टर चालू करूंगा एज। वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू, चलते हैं।